हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैसे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज बात करेंगे जो करंटली सिचुएशन यूके में चल रही है। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, कोई जॉब की सिचुएशन बन नहीं रही, जॉब मिल नहीं रही। रिक्रूटमेंट एजेंसी जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जॉब जब हुई आपको बताएंगे, फ़िलहाल तो कोई जॉब नहीं है। तो उन सब के लिए कि यार कि देखें, आप अभी रिसेंटली नए कंट्री में आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने में चीज़ें टाइम लगेगा, और वैसे भी फ़िलहाल जॉब की सिचुएशन काफ़ी बुरी चल रही है, ठीक है। जॉब्स नहीं है, लोग काफ़ी परेशान हैं, रेंट देने हैं, ठीक है, और अपना ख़र्चा निकालना है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये कि आप फिर भी ज़रा पैशन रखें, सब्र रखें, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखें। ठीक है, आपको एग्जांपल मैं एक देता हूँ कि एक दोस्त ही है मेरा, तो उसको जॉब नहीं मिली थी किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में, हो गया उसको जॉब नहीं मिली, या किसी टेक में गया जॉब नहीं मिली। तो वो इसी तरह फाइंड आउट करता रहा, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आप डिफरेंट शॉप्स पे जाएं, ठीक है। आप सब्जी मंडी चले जाओ, ठीक है, आप उनसे बात करो भाई आपको जॉब चाहिए, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, ढूंढने वाले को जॉब मिल जाती है, ठीक है। अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको हेल्प आउट नहीं करी तो आप इस तरह जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप टेक वेज में जाएँ, डिफरेंट जगह पे जाएँ, ठीक है। आपको 2-3 दिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तो आप ले लें फ्री में, ठीक है। आप लेकिन उसके बाद आप उनसे कंटिन्यू कर लें। तो अभी इस रिसेंटली जो मेरा दोस्त है वो उसने काफ़ी जॉब फाइंड आउट करने की कोशिश की, नहीं मिली। तो मतलब कि डेली वो शॉप पे जाता था, जो मैंने ऑलरेडी उसको बताया था। तो तीसरे दिन उसको सर्विस स्टेशन में जॉब मिल गई थी, सर्विस स्टेशन जहाँ पे गाड़ियाँ धोते हैं, ठीक है। तो मतलब 50-60 पाउंड उसको दिन का मतलब ले लेता है, 5-6 घंटे लगा के, ठीक है। मतलब इतने ही 60 पाउंड इतने ही बनाता है, लेकिन ये कि एटलीस्ट अपने वो एक्सपेंस पूरे कर रहा है। सिक्योरिटी बैज उसने ऑलरेडी 2 मंथ बाद अप्लाई कर दी है। 2 मंथ उसको लगे हैं पैसे जमा करने में, अप्लाई करने में, सब कुछ करने में। तो इन सब चीज़ों में आपको टाइम लगेगा, फिर अब उसका सिक्योरिटी बैज जिस तरह आ जाएगा, फिर अभी से सिक्योरिटी शिफ्ट्स कम है, लेकिन ये है कि कम से कम कंपनीज उसको जानेंगी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ठीक है, उसको जानेंगी। वो उनसे कॉन्टेक्ट करेगा, उसको हफ्ते में 1 शिफ्ट मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, 3 मिलेगी। तो इसी तरह होता है, ठीक है। जो लोग नए आते हैं वो कहते हैं, जिनको जैसी सिक्योरिटी का उनके पास बैज आता है, और वो चाहते हैं भाई इसको स्टैटिक साइड मिल जाए और चिल साइट हो और परमानेंट हो, तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता। वो किसी कंपनी के साथ भी आपको कुछ टाइम लगाना पड़ता है। वो आपको चेक करते हैं कि भाई ये बंदा किस तरह का है, वो कैसा काम करता है, अच्छी रिपोर्ट्स उसकी आती नहीं आती, ठीक है। तो बाज़ लोग होते हैं कि उनको अगर कोई मुश्किल साइट आ जाए तो वो फिर उस पर मतलब कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, हमने ये शिफ्ट नहीं करनी। वो कॉन्ट्रैक्ट इससे होता है कि जो आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़ाया होता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके हेल्थ एंड सेफ्टी की इश्यूज़ नहीं है, जैसे कि आपको जान खतरा नहीं है, या आपको बाहर खड़ा कर दिया जहाँ पे ठंड है और आपको लग रहा है कि आप बीमार हो जाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप जॉब लीव कर सकते हो, आपको लीव करनी चाहिए। क्योंकि आप बीमार हो जाओगे तो आपको किसी ने कुछ देना नहीं है, तो आपको किसी ने कोई हेल्प यहाँ पे करना नहीं है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल आपने खुद करना है। जैसा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो कि मैं ऑलरेडी एक जॉब पे गया जहाँ पे मैंने साइड इंडक्शन ली। मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग थी ऑलरेडी, ठीक है। मैंने वहाँ पे साइन किया, जो इंडक्शन थी मेरी, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनकी पूरी उनके पास बुक पड़ी थी, वो सारा कुछ मैंने पढ़ा और साइन किया। तो उसके बाद जब 3-4 दिन बाद उन्होंने जो जॉब मुझे दी, जो मेरी जॉब क्राइटेरिया से अलग थी, मीन्स कि उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया ठंड के अंदर, ठीक है। तो अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, रेसिस्ट भी होते हैं, ठीक है गोरे। तो मैंने सिंपल सी बात की गोरे से, भाई कि ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और मैं ये जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी जो कंपनी को फ़ोन किया, जो मेन कंपनी थी, उन्होंने बोला कि आपको करनी पड़ेगी। वो इसी तरह बोलते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा, नहीं या ऐसा वैसा। तो मैंने ईमेल की उनको, जिसमें सारा एक्सप्लेन किया कि भाई कि मैंने इंडक्शन यहाँ पे की, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वो जो मैंने साइन किया उसमें ये नहीं है, और ये हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेल फैसिलिटीज़ नहीं है, कैबिन होनी चाहिए, ठंड है यहाँ पे बहुत, और वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और मुझे ये बताया नहीं गया था कि मुझे यहाँ पे खड़ा किया जाएगा, और यहाँ पे कैबिन का होना मस्ट है, जहाँ पे मैं अपने आप को गर्म रख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे खुले बाहर मैं नहीं रह सकता, ठीक है। और वो इशू ये था कि वो आपको ना टोपी पहनने देते थे, ठीक है, ठंड के अंदर आपने वैसे खड़े होना है, ठीक है। तो बस ये कि मैंने फिर जॉब लीव कर दी, डेट्स इट। मैंने उनको ईमेल किया कि भाई अगर आप मुझे रिटर्न फॉर्म में दो। उसकी वजह ये होती है, अगर आप उनको ज़ुबानी को भी आपने उनसे बात नहीं करनी होती, आपने उनको ईमेल करनी होती है। ईमेल में सारी चीज़ें मैंने बयान की, भाई मैंने जॉब इंडक्शन के अंदर मैंने साइन किया था, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ये साइन किया था, ये इसमें नहीं था, और मुझे ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा कर दिया। अगर मैं बीमार होता हूँ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ईमेल में सब लिखा, आप मुझे बताएं मैंने क्या करना है, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं बीमार होता हूँ, तो ऑफकोर्स आपको मुझे पे करना पड़ेगा, सिक लीव पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर घर पे रहूँगा, आपको पे करना पड़ेगा।
तो अब वो फ़ोन पे तो आपको बोल देंगे हाँ जी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, आपने रिटन फॉर्म में ईमेल करवानी है, ठीक है? जो भी यहाँ पे आपने काम करना है ज़ुबानी कलाम में नहीं, रिटन फॉर्म में ईमेल के थ्रू, ताकि वो आपके पास प्रूव होता है और वो कल को आगे पीछे हो नहीं सकते। तो बाकी ये सब चीज़ें मैंने आपको सिर्फ बताना था कि भई आप अपने आप में पैशन रखें, सब्र रखें, वक़्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शुरू के 2-3 मंथ मुश्किल होते हैं, लेकिन अल्लाह करता है कि आसानी भी आ जाती है। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर आपको शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किल जॉब्स करनी पड़ रही है तो कर लें। आसान वक़्त भी फिर आप ही देखेंगे। जो शुरू में यहाँ पे सर्वाइव कर गया वो कर गया, ठीक है? तो बाकी अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।